तो साथियों, डिक्सन टेक्नोलॉजी के क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुके हैं, तो हम कंपनी की एक बार परफॉर्मेंस देख लेते हैं कैसी है। कंपनी की अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो ये 3,867 करोड़ रुपए के रेवेन्यू है, जो कि वाई ओ वाई बेसिस पर 38% से ग्रो हुए हैं। यानी कि पिछले साल सेम क्वार्टर में लगभग 2800 करोड़ के यहाँ पे रेवेन्यू थे, और पिछले क्वार्टर की भी अगर हम बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू इतने ही थे, ऑलमोस्ट 2800 करोड़ के आसपास। तो वहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि वाई ओ वाई बेसिस पर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी आपको ऑलमोस्ट सेम ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलेगी। एबिट्टा फ्रंट पे अगर हम बात करें तो कंपनी के एबिट्टा भी 31% से इंक्रीज हो गए हैं, 111 करोड़ से बढ़ करके 145 करोड़ हो गए हैं। यहाँ पे जो भी कंपैरिजन दिखाया जा रहा है वो पूरा वाई ओ वाई बेसिस पर है, यानी कि इस क्वार्टर के जो नंबर आए हैं वो पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेयर किए जा रहे हैं। मार्जिन फ्रंट पे बात करें तो ऑल्दो यहाँ पे हमें थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 4% के मार्जिन थे, और कंपनी के इस बार मार्जिन 3.8% के निकल के आए हैं। और देखिए, ये इतना ज़्यादा यहाँ पे चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि मार्जिन की जो निगेटिविटी है वो इस स्टॉक में ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, क्योंकि पिछले 1-2 क्वार्टर से कंपनी के जो मार्जिन है वो डिक्लाइन होते हुए देखने को मिले थे, और मैनेजमेंट का भी कहना था कि वो मार्जिन जो है तो ऑलमोस्ट 3.5 से 4% के आसपास ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है तो इम्प्रूवमेंट की अभी यहाँ पे कोई भी अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट को दिखाई नहीं पड़ रही है। स्टिल कंपनी के नंबर जो है रेवेन्यू बेसिस पर ग्रो कर रहे हैं, यानी रेवेन्यू ग्रो कर रहा है तो कंपनी के एबिट्टा और प्रॉफिट भी ग्रो कर रहे हैं। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो वाई ओ वाई बेसिस पर 23% का अपसाइड देखने को मिल रहा है। 62 करोड़ रुपीस से बढ़ करके कंपनी के नेट प्रॉफिट 77 करोड़ रुपीस हो चुके हैं। अब अगर हम यहाँ पे, चूंकि इस फाइनेंशियल ईयर के 2 क्वार्टर कंप्लीट हो चुके हैं, तो अगर उन दोनों क्वार्टर का भी कंपैरिजन करें पिछले साल के दोनों क्वार्टर से, तो आप देखेंगे रेवेन्यू फ्रंट में साल दर साल में 44% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। यानी पिछले साल के 2 क्वार्टर का टोटल जो रेवेन्यू था वो लगभग 4600 करोड़ था, और इस बार के 2 क्वार्टर का जो टोटल रेवेन्यू है वो यहाँ पे 6722 करोड़ देखने को मिल रहे हैं। एबिट्टा भी आप देख सकते हैं 55% से ग्रो किए हैं, ऑल्दो पिछले साल के जो मार्जिन थे वो 3.4% के थे एबिट्टा मार्जिन, और इस बार जो है ऑन एन एवरेज बेसिस पर 3.7% के देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो यहाँ 52% की ग्रोथ है अगर हम हाफ ईयरली बेसिस पर बात करें तो, यानी कि पिछले साल 2 क्वार्टर में मिला करके 80 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, और इस साल के 2 क्वार्टर को मिलाएं तो वहाँ पे 122 करोड़ रुपए के नेट प्रॉफिट बन के आ रहे हैं। तो यानी कि ऑलराउंड कंपनी ने यहाँ पे बेहतरीन प्रदर्शन किया है। कंपनी के अगर डेट टू इक्विटी रेशियो की बात किया जाए तो इस साल के फाइनेंशियल ईयर के एंड होते होते तक यहाँ पे कंपनी का जो नेट डेट टू इक्विटी था वो 0.14 था, और यहाँ से जो है तो इन्होंने थोड़े से अपने डेट को रिड्यूस किया है। अभी फिलहाल करेंट टाइम की अगर बात करें 30 सितंबर 2022 तक, तो इनके नेट डेट टू इक्विटी रेशियो 0.13 है। कंपनी के अगर कैश फ्लो की बात किया जाए तो 77 करोड़ रुपीस का कंपनी का नेट प्रॉफिट है। वहां से आप देखेंगे तो इनके पास कैपेक्स करने के बाद 50 करोड़ रुपीस का कैश फ्लो बन के आ रहा है। और कंपनी के अगर की रेशियोज की बात करें तो आरओसी की हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये इंप्रूव हो चुके हैं, 25% से बढ़ के 27% हो गए हैं, और आरओई भी 21% से इंप्रूव होके ऑलमोस्ट 24% के हो चुके हैं। इसी नंबर को एक बार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपेयर करके देखते हैं, तो यहाँ पे ये जो है तो इस बार सितंबर के नंबर हैं इस क्वार्टर के, और ये आपके रहे पिछले क्वार्टर के। तो यहाँ से अगर आप रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन की बात करेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 35% की ग्रोथ है, और यहाँ पे अगर एबिट्टा की बात किया जाए तो वहाँ पे भी 46% की ग्रोथ है। मार्जिन्स की यहाँ पे अगर हम बात करें तो कंपनी के मार्जिन जो है पिछले क्वार्टर में 3.5% से थे, वहाँ से बढ़ करके ये 3.7% हो गए हैं। और पैट की अगर बात करें तो उसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर 69% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। स्टॉक के अगर हम पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें स्पेशली कोविड के बाद, तो आप यहाँ पे देखेंगे एक अच्छा रनअप हमें देखने को मिला है इस स्टॉक में, क्योंकि यहाँ पे कंपनी को मैक्सिमम यहाँ पे 5 पीएलआई स्कीम का जो है तो सपोर्ट मिला हुआ है। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है मेक इन इंडिया करके। और मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें तो लिस्टेड स्पेस में सिर्फ एक ही कंपनी हमें देखने को मिलती है, डिक्सन। अदर देन दैट इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में कंपनी के पास और भी बेहतरीन ऑर्डर्स हैं। गूगल जैसी कंपनियों के यहाँ पे डिक्सन को ऑर्डर मिले हुए हैं, और यही रीज़न है कि यहाँ पे इस स्टॉक में हमें अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। और इसके कंपनी के रेवेन्यू और अगर प्रॉफिट की बात करें तो उसमें भी अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिली है। ऑल्दो अभी पिछले 1 आध साल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे उतनी ज़्यादा ग्रोथ इसके स्टॉक में नहीं देखने को मिली है।
और उसका रीज़न जो है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंपनी के अगर हम सितंबर 2021 से बात करें तो रेवेन्यू फ्रंट पर उतनी ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली है, लेकिन कंपनी के पास यहाँ पे डील्स काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही हैं, जिसका एडवांटेज नो डाउट आने वाले टाइम में कंपनी को मिलेगा। और आप देख सकते हैं रेवेन्यू फ्रंट में सडन कितना अच्छा यहाँ पे ग्रोथ हमें देखने को मिला है। ऑल दो इसके पास्ट परफॉर्मेंस से देखें तो कभी 900, 800, 500 के यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू होते थे, और वहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये रेवेन्यू जो है तो 3 टाइम्स 4 टाइम्स हमें होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और यही रीज़न है कि इस स्टॉक में कोविड के बाद हमें एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। ईपीएस की बात करें तो आप देख सकते हैं पिछले क्वार्टर में 7 रुपीज़ के ईपीएस थे, जो यहाँ से बढ़ करके 13 रुपीज़ के ईपीएस हो चुके हैं। तो ऑल एंड ऑल यहाँ पे कंपनी के नंबर काफ़ी पॉजिटिव हैं, और इसमें जो है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो यहाँ पे डेफिनेटली एक पॉइंट बनता है। अगर इस करंट लेवल पे भी बात किया जाए तो एक अच्छी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है इस स्टॉक में एंट्री करने के लिए। बाकी कल मार्केट सुप्रीम है, कल यहाँ पे मार्केट डिसाइड करेगा कि उसको डिक्सन के नंबर पसंद आए हैं या नहीं। पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो मुझे यहाँ पे नंबर काफ़ी पॉजिटिव लगे हैं, और देखते हैं कि क्या आगे आने वाले टाइम में यहाँ पे कंपनी अपने मार्जिन्स को और ज़्यादा इंप्रूव कर पाएगी या नहीं। हालांकि यहाँ पे मार्जिन्स लो होते हैं क्योंकि कंपनी जो है तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, और ऐसे सेगमेंट में जनरली कंपनीज के मार्जिन जो हैं तो वो लो ही रहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कंटेंट अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।